हाउ मेनी ऑफ देम आर इंक्लूडिंग, क्या ऋषि कितना है? 29 है सर। 29, आई डोंट नो, लेट्स सी 29, ठीक, ओके। ऋषि कितना बोल रहा है? नेहा बताएगी एक बार, नेहा कौन है? क्या क्या बना रहे हैं अभी। अच्छा बाप रे, इतना देर बनाएगा। विजय किसका बना? क्या क्या क्या? 29 है। 29 है, ओके। तुम लोग नहीं पढ़ी है ना पूजा अनीशा लोग, ये वाला चीज हम नहीं पढ़ाया तुम लोग को ना, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, ओके। 29 है सर। 29 है, ठीक। कैसे किया जी? 7 से डिवाइड दिया इसको, 7 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा जी? 4 और यहाँ पे 2, मतलब फिर 2 42 है ना, 4 और 2 42। क्या बात है, बहुत आदमी आ रहा है, आदमी है। चलिए 4 और 2 42, इसको 5 7 से डिवाइड दो तो 7 और 1 71, माइनस करो तो 48। चलो ठीक, थैंक यू। चलो याद तो है सबको, तो नहीं बोलेंगे, बट चलिए इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मल अप्रोच क्या होता है और जो फॉर्मूला डिवाइस किया गया वो क्या मेथड है। अच्छा 307 से डिविजिबल है? नहीं। 907, मान लेते हैं क्वेश्चन 900 कर देते हैं, 907 से डिविजिबल है? नहीं। तो मतलब अगर हमको 7 का डिविजिबिलिटी निकालना है, मतलब 7 का टेबल निकालना है, देखिए सर एक चीज याद रखिए, एपी इज नथिंग, नहीं, एपी इज ऑल्सो इन टेबल्स। इतना भी टेबल है वो एपी ही है। बोले तो टेबल्स आर नथिंग बट एपी, है ना। सारा टेबल्स एपी नहीं होता, बट बेसिकली टेबल्स आर नथिंग बट एपी, ठीक है। जिससे आप स्टार्ट करते हैं वही आप, और टेबल्स का खासियत क्या होता है, जिससे आप स्टार्ट करते हैं आप वही चीज जोड़ते रहते हैं, मतलब ए भी वही डी भी वही, जैसे 3 से स्टार्ट किए तो 3 ही जोड़ते रहते हैं आप, है ना। ए आपका कितना है 3, डी आपका कितना है 3, ठीक है। तो एपी टेबल है, कुछ और नहीं बट टेबल है, ओके। तो 300 से 900 के बीच में कितना संख्या है जो कि 7 से डिवाइड होगा? क्वेश्चन ये है ना। फॉर्मूला तो है भाई, है ना, जो तरीका सिखाएं, बट एपी से कैसे निकलता है क्वेश्चन, एपी से हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझना। हाँ अच्छा 307 से डिवाइड है, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। हाँ ये वाला सीख लीजिएगा कि 307 से डिवाइड तो नहीं है, तो 317 से डिवाइड है। हाँ 317 से डिवाइड है। तुम ना हमको ना वो याद है पहले एक शो आता था बच्चा में, क्या नाम, मिक्की माउस का, इसमें कितने बच्चे हैं? हाँ 3। वो खुद ही सवाल पूछता था, 2 सेकंड पॉज करता था और खुद ही जवाब देता था। हाँ 3 है, सही पकड़े आपने। वही वाला हाल मेरा कर देगा तुम लोग थोड़ा। 301 डिवाइडेड है 7 से, ठीक है। 900 डिविजिबल है 7 से? नहीं है, ठीक है, 900 डिविजिबल नहीं है। तो उससे पहले आते हैं 889 डिवाइड है 49, हाँ 889 भी डिविजिबल है ना, 889 भी डिविजिबल है 84 49, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे कि कैसे कोई डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब अगर कह दिया जाए कि 1300 तक में, 1300 अगर हम 1 से लेके 1300 जाएं तो आखिरी डिजिट कौन होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा? कितना, कौन सा होगा जी? हाँ सही बोले, 1100। 1100 के बाद नहीं होगा रे भाई, गजब करता है। 1100 तुम बोलता है और तुम 1300 जाने का बात कर रहे हैं, कहा 1100, 11 नहीं होगा? बताओ तो, क्या 1300 से छोटा नहीं है? 129 है सर। 1298 कैसे निकाला विजय? देखो हम, पीछे चल दिए। ए भगवान, कैसे होता है डिविजिबिलिटी इसमें, ये आपको एचसीएफ एलसीएम में काम देगा, इसलिए हम बता रहे हैं और इसको याद रखिएगा, है ना। कुछ लोग को पता होगा अच्छे से मे भी। अच्छा ठीक है, 1700 का टेप मतलब 1 से लेके 1700 तक में
आखिरी संख्या कौन सा होगा जो 23 से डिवाइड होगा? अब बताओ। अब आओ टेबल पीछे आओ, आ जाओ आ जाओ। आखिरी संख्या कौन होगा जो 1700 से डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम, समझ रहे हो? किसको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? बताइए, रेज हैंड कीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो बताओ कितना आंसर होगा जी? तो 1279। तू भांग वांग किया है क्या? 1279 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 1700 के बीच में, जो कि 23 से डिवाइड होगा। 1700 है। 1679 सर। 1679। 1679 इतना लेट? ठीक है, बनाओ फटाफट। अब देखें 1378 से पहले, मतलब 1 से लेके 1378 के बीच में आखिरी संख्या कौन सा होगा जो कि 29 से डिविजिबल होगा? निकालो, कैसे निकालता है? आओ ना, सी कैसे निकालते हो? कैसे निकालता है तुम लोग? वैसे दिखाओ तो पहले, हम बताओ तुमको। डिवाइड करके जो शेष बचता है उसको माइनस, रिमाइंडर जो आता है उसको माइनस करते हैं। और अगर हम बोले कि 1300 से स्टार्ट करते हैं और 2800 में खत्म करेंगे तो कितना, तो पहला संख्या कौन होगा और आखिरी संख्या कौन होगा? तब पहला संख्या कौन है और आखिरी संख्या कौन है? क्या बोलती है कोमल एंड पूजा, दोनों पूजा? बताओ। निधि समझ रही है क्या बोल रहे हैं हम? समझा तुम देंगे, बट पहले समझ रही है कि नहीं समझ रही है? नहीं समझ आ रहा। देखो, मान लेते हैं कि सबसे इजी में आते हैं, ठीक है? इजी में आने बाद समझ, कंसेप्ट बनाना इजी पड़ जाता है, उसके बाद फिर लोग फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है? तो अगर बोलते हैं 200 से हम 500 के बीच में संख्या लिखने का मन है, लेकिन हमको वही संख्या लिखना है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है? 200 से 500 के बीच में हमको वही संख्या लिखना है जो कि 500 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, 7 से कितना बोले हम? 7 से डिविजिबल होगा ना, ठीक है? क्या 200 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 200 तो नहीं है। 201 सर 661 नहीं है। 202 नहीं है। 203 है ना? ये है। तो यहाँ तो 3 डिजिट में आगे आ गया, क्योंकि 7 है ना। 7 है तो मुश्किल है 6 बार जाना होगा। 6 कदम में मैक्सिमम 6 कदम चलना पड़ेगा, हमको मिल जाएगा कोई ना कोई। लेकिन 29 रहेगा तो आपको 28 कदम चलना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो करते कैसे हैं? अच्छा, 500 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो आपको फिर बैकवर्ड्स आना पड़ेगा। तरीका क्या होता है? 200 आगे वाला के लिए अलग तरीका, पीछे वाला के लिए अलग तरीका होता है। 200 को पहले 7 से डिवाइड दो, डिवाइड दे दिए, कितना हो गया? 14 यहाँ 6 60 बचा, ठीक? 60 बचा। अब आप क्या कीजिए, फिर डिवाइड दीजिए, तो 56 यहाँ 4 बचा, ठीक है? 4 बचा। अब 4 और 7 का अंतर कितना हो गया सर? 3 जोड़ दीजिए, मतलब 203। 203 पहला संख्या होगा। फिर दूसरा संख्या, फिर 7 जोड़ दीजिए 210। तीसरा संख्या 7 जोड़ दिए 217, और आगे आगे आगे। लेकिन आखिरी संख्या 500 है, तो 500 से पहले 500 डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो 500 को 7 से डिवाइड दीजिए, ठीक है? डिवाइड दे दिए, 49 आया, 10 आया, 7 से डिवाइड दिए, 3 आया। जो ये रिमाइंडर है डायरेक्टली इससे माइनस कर दीजिए, तो आखिरी संख्या क्या हो जाएगा? 497
7 बुझी निधि? हाँ भैया। 497। पहला वाला में थोड़ा सा दिक्कत है ना? पहला वाला में दिक्कत क्या होता है कि रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर उसको सब्ट्रैक्ट करें आप, है ना? रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट करें, जो अंतर आता है वही आपको ऐड करना है। जैसे अगर हम 1300 से स्टार्ट करते हैं कोई नंबर को और उसको हमको 27 से डिवाइड देना है, तो पहला संख्या कौन सा होगा? मतलब 1300 से अनलिमिटेड जाना है या जाइए या 2300 जाना है, जाओ। तो पहला संख्या कौन होगा और आखिरी संख्या कौन होगा? पहला संख्या कौन होगा और आखिरी संख्या कौन होगा? एपी का सारा बना लिए थे सब? कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें कुछ क्या तो बोलिए। हाँ हुआ? अच्छा ठीक है, we will talk about it। तो पहला संख्या कैसे निकलेगा? आप 27 से डिवाइड दीजिए 1300 को, है ना? 27 है, डिवीजन में कैसे मारिएगा? 27 को 30 मानिए और आप 130 जाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 बार तो जेबे करेगा। तो 27 चौके कितना हो जाएगा जी? दूनी 54, 108, 108 में और 27 जुड़ेगा तो ठीक है 108 जाएगा। 108 मतलब बोले तो 22, 220। अब 27 है मतलब 30 है और आपको जाना है 220, मतलब 7 ट्राई कर सकते हैं। इन 7 ट्राई करेंगे तो 49, 4 और 14, 15, 16, 17, 18, 18 जाएगा। एक बार और 27 मार सकते हैं, 8 मारिएगा तो 56, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 221 हो गया। 216 हो गया, मतलब 4 बचा। ये रिमाइंडर 4 बचा, इसको घटाइए, इसमें कितना हो जाएगा सर? इसमें घटाइए आप, तो 27 में गया तो 23 हो जाएगा और पहला संख्या जो होगा 1323 आंसर। आखिरी संख्या तो और इजी है, जो रिमाइंडर आएगा उसको ही माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बुझने में आया? ठीक, किसी को दिक्कत? एपी बहुत अच्छा चीज है सर, नंबर सिस्टम सीखने का तरीका है, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। एडवांसमेंट जितना है ना, लेयरिंग बाय लेयरिंग सीखिए, बहुत मजा आएगा। एक बार में सोचिएगा कि हम खुद पे लाद देंगे, नहीं होगा, भूल जाइएगा सब चीज। एपी देखिए, आप लोग को अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो पहले एपी सीखिए, फिर जीपी हल्का सा सीखिए, फिर आप क्या बोलते हैं एचसीएफ एलसीएम सीखिए। एचसीएफ नहीं, उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम सीखिए पार्ट 1, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 सीखिए, है ना, पार्ट 1। फिर एचसीएफ एलसीएम सीखिए। इतना सीखने के बाद आप बिट कॉन्फिडेंट हो जाइएगा नंबर सिस्टम को लेकर, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, अब इससे बाहर जाएगा तो फिर आप लोग का हालत खराब होगा। अगर ज्योमेट्री सीखना है, ज्योमेट्री में भी वही हाल है आपका, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। और आपका फिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सीख ही चुके हैं, रिवीजन करने के लिए कुछ देखेंगे होगा तो। ओके चलिए, तो इधर क्या रहे? हाँ पिछला पेज, समझ में आया बात यहाँ तक? नाउ अगर क्वेश्चन कह दे आपको हाउ मेनी, अच्छा रुकिए, ये आपका एपी है, एपी है आपका 3, 3, 7, 11, 15 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाए जी आखिरी संख्या? जाते हैं, रुको, तिरसठ। ठीक है 63 जाते हैं। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितना गो इसमें संख्या है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कितनावा नंबर में है क्योंकि ये आखिरी है, जितना नंबर होगा वो इतने को नंबर ऑफ टर्म्स होगा। मतलब हर एक नंबर को अगर एक कमरा देंगे तो कितना कमरा का जरूरत है, तो आप कैसे निकालिएगा? 16, वेरी वेल, 16। कैसे निकालें आप? टीएन को पुट किए, टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, अच्छा टीएन होता क्या है सर? व्हाट इज टीएन? टीएन क्या है? टीएन एक वर्सटाइल एक्टर है, कभी वो लास्ट टर्म होता है, कभी वो अनजान टर्म होता है। अगर कोई ऐसा टर्म है जिसका रोल नंबर नहीं पता है तो वो क्या है? टीएन है। अगर वो आखिरी टर्म है तो भी वो टीएन है।
जब आपको पता नहीं वो कौन स्थान में कौन सा रूम नंबर में ठहरा है, तो वो क्या है आपका TN है सिंपल में। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला डिवाइस कीजिए, TN ही आपका लास्ट टर्म होता है ना। अच्छा लास्ट टर्म आप कहाँ तक देख सकते हैं, एक सवाल आता है कि आप कहाँ तक देख सकते हैं। बेसिकली आप बोलिएगा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, जितना दूर बोलिए उतना देख सकते हैं आप। बट हम लोग देख सकते हैं इन्फिनिटी तक। हम लोग तारा देखते हैं जो कि बहुत दूर है, चांद देखते हैं तो उससे तो थोड़ा कम ही दूर है, बट देखते हैं दूर तक का चीज। सो बेसिकली इन्फिनिटी का कंसेप्ट बहुत उल्टी होता है कितना दूर आपका इन्फिनिटी है। आप चीटी हैं तो आपके 10 मीटर इन्फिनिटी है, आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए जानवर को तो थोड़ा सा 1000 मीटर इन्फिनिटी। और क्या इन्फिनिटी एक सिंपल सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि आपसे डिफर करेगा, ठीक है। तो भाई TN इज ऑल्सो द सेम थिंग, TN इज लाइक इन्फिनिटी टर्म, है ना। आपको या लास्ट टर्म कुछ नहीं मिले उसी को TN मान देते हैं। तो भैया ये लास्ट टर्म हो गया, माइनस A बराबर कितना हो गया n-1 गुना D। तो n-1 बराबर क्या हो गया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय D। तो n बराबर कितना हो गया भैया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय D प्लस 1। बेसिकली देखिए जो हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, वो फॉर्मूला आपको रटना होगा, है ना। वो आपको फॉर्मूला रटना होगा कि भाई नहीं रटेंगे दिक्कत है। ये फॉर्मूला आप लास्ट टाइम में भी डिवाइस कर सकते हैं, तो आप जिधर भी जाइए, है ना। चलिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे D प्लस 1, यही आपका फॉर्मूला होता है इसके लिए। क्या बोलते हैं तुम्हारा AP के लिए कि भाई अगर कोई, है ना, कोई टर्म है तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है सर 63, फर्स्ट टर्म कितना है 3 बटे कॉमन डिफरेंस 4, एक 15 हो गया, जो भी आएगा प्लस 1 कर देना, 16 आंसर। AP में यही फायदा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे। तो अगर कह दे आपसे सर, अगर आपसे कह दे कि सर हम 200 से स्टार्ट करते हैं, हाँ 700 तक जाते हैं, 500 तक जाते हैं, 500 तक जाते हैं, तो बताइए कितना टर्म है जो कि 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो भैया AP निकाल लिया जाए, 7 से डिवाइड दीजिए इसको, तो ये 203 आएगा पहला टर्म, ठीक है। और चूंकि 7 से डिवाइड करने का बात कर रहा है तो D आपका 7 है, क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है। आखिरी टर्म कौन सा होगा, तो 497 हो जाएगा, है ना। 3 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, हाँ 497 हो जाएगा आखिरी टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा जी, नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म 497 माइनस 203 बटा 7 प्लस 1। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, है ना, माइनस कीजिएगा फिर डिवाइड दीजिएगा। हम माइनस करने नहीं बोलेंगे, देखिए दोनों ही डिविजिबल है तो डायरेक्टली कटवाइए, यहाँ पे यहाँ कटवाइएगा तो 2 29, यहाँ कटवाइएगा तो 7 71, 71 आ जाएगा। 71 माइनस 29 कितना हो जाएगा सर आपका 30, मतलब 32, 42 हो जाएगा, हाँ 42 हो जाएगा, प्लस 1 कीजिएगा तो 43 हो जाएगा। और हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछे थे यही चीज था, 200 से ना कितना था, 300 से था ना, 300 से 500 के बीच में था ये क्वेश्चन, 43 हो जाएगा, समझ में आया। 203 का हो जाएगा 229, सेम आया ना, तभी कुछ गड़बड़ किया है। तो 43 टर्म है जो कि डिविजिबल होता है इसे 7 से। लेकिन वही अगर कह दे सर कि 200 से 700 के बीच में बोला है कितना टर्म है जो कि डिविजिबल होगा 7 से, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए पहला टर्म डिविजिबल है 7 से नहीं, लेकिन आखिरी टर्म डिविजिबल है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले देखिए स्टार्ट कहां से होगा, तो 203 से स्टार्ट होगा, निकाल सकते हैं डिवाइड करके। आखिरी टर्म तो खुद ही डिविजिबल है लेकिन उसको लेना नहीं है, बिटवीन बोला है, उसको लेना तो है नहीं हमको, तो उसको लेना नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो 693 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 693 माइनस 203 अपॉन 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कटवाइए तो हो जाएगा 99, डायरेक्टली कटवाइए तो 29, माइनस कीजिए, है ना, क्या बोला जा रहा है 71,
71 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 71। समझ में आया? किसी को दिक्कत हुआ तो बोलिए, किसी को समझने में दिक्कत हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू हैज अ प्रॉब्लम? किसको किसको समझने में दिक्कत हुआ? भैया हम्म, एक बार और बता दीजिए ना। ठीक। और किसको दिक्कत हुआ? सुना? तो कौन सा मेथड अच्छा है जी? ये लॉन्ग से जाएगा कि फॉर्मूला रटेगा? क्या बोलते चुना? विजय, हाँ सर। कौन सा अच्छा है, लॉन्ग से कि ये वाला, सॉरी फॉर्मूला वाला कि लॉन्ग वाला? ये लॉन्ग वाला एपी वाला है। हालांकि ये दोनों एक ही है, दोनों चीज एक ही है, बट कौन सा तरीका अच्छा है? दोनों में बन जाए सर। नहीं। अब देखिए सवाल क्या देगा आपसे। अगर बोल दे कि 200 से लेके 500 के बीच में कितना संख्या है जो कि 5 और 7 दोनों से डिवाइड होता है, बोथ बोथ बोल देगा, तब भैया आपको 5 में निकालना हो कितना संख्या है जो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा एपी से। फिर 7 से एपी निकाल के देखना होगा, निकाल लीजिएगा। फिर आपको 35 भी निकालना होगा एलसीएम, है ना? तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आया? तो उस वे में फॉर्मूला इजी है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा हार्ड होगा, बट ये भी आपका आप बना सकते हैं। कैसे निकालिएगा? देखिए, ए एंड डी, एंड मतलब एलसीएम होता है, ये याद रख लीजिएगा। एंड मतलब एलसीएम। जो क्वेश्चन आया है एसएससी में, ये सुनिए कि 200 से 500 के बीच में कितना संख्या है जो कि 5 एंड 7 से डिविजिबल है। ले 5 एंड 7 मतलब सर, अब देखिए 5 का टेबल में 5 का आता है, ठीक है, और 7 का टेबल निकाल लीजिएगा, और दोनों का टेबल में 35 भी आता है सर। जैसे मान लेते हैं 1 से लेके 110 देखते हैं, ठीक है। 110 में 5 का टेबल लिख देंगे, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 15, डॉट 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 35 बीच में आएगा, फिर 70 बीच में आएगा, फिर 105 बीच में आएगा। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो, और फिर ठीक है 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 बन जा 7, 7 दूनी 14, फिर डॉट डॉट 35 बीच में आएगा, 70 भी आएगा, 105 भी आएगा। तो ये 3 संख्या रिपीट करेगा ना सर, है ना? तो देखिएगा, अगर आप 5 से डिविजिबल वाला नंबर लीजिएगा, उसमें सिर्फ 5 वाला आएगा, ठीक है, और प्लस 35 वाला भी आएगा। 7 से डिविजिबल वाला नंबर लीजिएगा, 7 वाला, तो उसमें 7 वाला आएगा प्लस 35 वाला आएगा, है ना? तो दो रिपीटेशन 2 बार हो जाएगा। तो जब भी अगर बोले एंड वाला, इसका मतलब होता है सर 5 वाला लीजिए प्लस 7 वाला लीजिए माइनस 35 वाला कीजिए। बुझने में आया? 5 वाला, 7 वाला और माइनस 35 वाला। देखिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम क्या कर रहे हैं सर, 1 से लेके 108 लेते हैं। 108 तक के बीच में कितना संख्या है जो कि 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं छोटा वाला ताकि आपको याद रह जाए, है ना, फॉर्मूला बना पाए हम लोग। 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहला संख्या 5 का टेबल लिख दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105। कितना संख्या हो गया जी? तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, भैया 18, 19, 20। 95 आप कहाँ छू दिए? अच्छा ठीक है, लो 95 पे कितना संख्या हो गया तब? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 को संख्या हो गया, डन, ठीक है। अच्छा 7 का टेबल देख लेते हैं। 7 हो जाए 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42,
है 39, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105। इतने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 35 के टेबल में क्या क्या आता है जी? 15। 35 के टेबल में क्या क्या है? 35, 70 और 105, ये 3 संख्या आता है। तो अगर आप देखिए सर, अगर आप पहला और दूसरा रो को, मतलब इस 5 वाला और 7 वाला को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट 35, 70 और 105 2 बार आएगा, लेकिन हमको काउंट तो 1 बार करना है। तो आपको क्या कीजिएगा, 21 गो 5 का, ठीक है, प्लस 7 का 15 गो, मतलब हो गया 36 गो, लेकिन 3 गो भैया रिपीटेशन है, तो कितना हो गया आपका? 33 डिजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 33 डिजिट। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है तो कैसे बनाइएगा? एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है तो आप कैसे बनाइएगा? नियम कहता क्या है सर? इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला याद है? 1 से लेकर 108 तक। 1 कटता है 5 से? नहीं। 5 और एंड 7 बोला, एंड मतलब एलसीएम, तो 5 एंड 7 का बात करेगा, मतलब 5 से निकालिए प्लस 7 से निकालिए माइनस 5 और 7 का एलसीएम 35 का माइनस कीजिए, ये ना बोलता है। अगर आपको बोले 3 और 4 का, तो आप क्या कीजिएगा? 3 से निकालिए, 4 से निकालिए, माइनस 12 कीजिए। अगर 6 और 9 का बोलेगा तो 6 से निकालिए, 9 से निकालिए, माइनस 18 कीजिए, इंटू नहीं, एलसीएम है ना, 18 कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म डिविजिबल है? नहीं। आखिरी टर्म डिविजिबल है? नहीं। तो कैसा हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होता है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 को 5 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा जी? 0 आएगा। डिवाइड होगा? नहीं ना होगा, कुछ भी आएगा नहीं। रिमाइंडर का चिंता किए बिना, नियम कहता है रिमाइंडर का चिंता किए बिना डिवाइड दीजिए आप। जैसे तुमको बोलेगा कि 200 को 7 से डिवाइड दो, डिवाइड दो। 200 को 7 से डिवाइड दो, तो आप 7 से डिवाइड दीजिएगा 200 को, कितना हो जाएगा? 2 14, ठीक है, 6 7 8, यहाँ पे 56। ये जो 4 आए ना सर, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप बस 28 लिखिए। समझ में आया बात? क्या करना है आपको? रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, आप बस क्वोशंट लिखिए, जो भी आएगा रिमाइंडर को छांटते हुए, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा? तो 1 को डिवाइड दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा जी? कुछ कटेगा? कुछ नहीं होगा, एक बार भी घात नहीं जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 108 को डिवाइड दीजिए 5 से, कितना हो जाएगा? 108 को डिवाइड देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 21 हो जाएगा। 21, तो 21 देखो, 5 से डिवाइड होने वाला संख्या 21 था लास्ट में, याद है? 21 था, हाँ आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स 7 के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स 7 के लिए, 7 के लिए क्या हो जाएगा? पहला संख्या डिवाइड दीजिए, क्योंकि है ना, पहला संख्या डिवाइड दीजिए, क्या हो जाएगा? 0, डिवाइड ही नहीं होगा। दूसरा संख्या डिवाइड दीजिए, कितना हो जाएगा जी? डिवाइड दो, तो 108 को आप डिवाइड दीजिए 7 से, तो 7 का 7, 38, 5, 15, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा? 15। देखो लास्ट में 15 आया था। अब हमको एलसीएम 35 भी तो निकालना होगा, 35 से डिवाइड दीजिए, तो पहला संख्या 1 से डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 0, और इससे डिवाइड दीजिएगा आएगा 3, तो आपका 3 हो गया। तो आप क्या कीजिएगा? 7 को 5 का जोड़िए, कितना है? 21, 5 का जोड़िए तो 21 आ जाएगा आपका, 5 का जोड़ने पर 21 आएगा, 7 का जोड़ेगा तो 15 आएगा, और 35 का माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा, मतलब 33 आया था। तो सवाल का जवाब दीजिए हमको कि 200 से 500 के बीच में कितना संख्या है जो कि 7 और 5 से डिवाइड होता है? 7 एंड 5, एंड है, हम हिंदी में और बोल रहे हैं, और का मीनिंग अलग हो जाता है। 7 एंड 5 से डिवाइड होने वाला नंबर का नंबर बताइए कितना को संख्या होगा? जयंत का है? वो मूवी देखी थी रात भर, तो अभी सोए हुए होंगे। बाप रे, दिखाते हैं मूवी।
क्या निकला? काम है थोड़ा ऐड कर लीजिए। हाँ ऐड तो की। प्रीति कहाँ आई है? ऐड तो कर दी। 157। 157। कोई इसको गलत ठहराना चाहता है? एनीवन वांट टू प्रूव हिम रॉन्ग? मिस्टर 157। किसी और का आया है? कितना है विजय? सर 5 और इसका लिए हैं सर, तो इंक्लूडिंग लेंगे ना? इंक्लूडिंग हो गया ना? अच्छा रुक जा। अरे भाई गलती हो गया हमसे, रुकिए, थांबा रुको, गड़बड़ हो गया। हम इंक्लूडिंग अभी नहीं सिखा रहे ना। पिछले बार थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इस बार हम थोड़ा और इजी करने की कोशिश करेंगे। 7 और 9 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? 7 9 ये बनाइए फटाफट, उतना मत दिमाग लगाइए। 7 और 9 से बनाइए। देखिए हम पहले ही बता देते, सुनिए एक बार सुनिए। आपको हम 4 कंडीशन देंगे। पहला कंडीशन में क्या होगा, जैसे 200 से 500 के बीच में हम 7 से डिवाइड करने बोल रहे हैं। ना पहला वाला संख्या 7 से डिवाइड होता है, ना आखिरी वाला संख्या 7 से डिवाइड होता है। ठीक है। फिर दूसरा वाला टाइप देंगे हम आपको कि भैया आपको 140 से लेके 500 के बीच में डिवाइड देंगे। देखिए पहला वाला संख्या 7 से ही डिवाइड करने बोल रहे हैं आपको। ठीक है, 7 का ही टेबल निकालने बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहला वाला संख्या 7 से डिवाइड होता है, दूसरा वाला संख्या 7 से डिवाइड नहीं होता है। तीसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, 200 से लेके 700 के बीच में, तो पहला वाला डिवाइड नहीं होता है, दूसरा वाला डिवाइड होता है। और चौथा दोनों का दोनों डिवाइड होगा। जैसे हम दे देंगे, अभी जैसे दे दिए 200 से 500 और 5 से डिवाइड दीजिए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, पहला भी डिवाइड हो रहा है, दूसरा भी डिवाइड हो रहा है। तो उसमें जो खेला होगा वो हम लोग सीखेंगे, है ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला। तत्काल में आप बनाइए, हम लोग पहला टाइप सीख रहे हैं ना, 7 और 9 के बीच में कितना संख्या है जो कि डिवाइड होगा। 200 से 500 के बीच में कितना संख्या है जो कि 7 एंड 9 से डिवाइड होगा? 72 सर। 72। बहुत जल्दी निकाल लिया मिस्टर। 72। और कोई, किसी और का 72 आया? प्लीज। 72। 72। और आया, निकिता आया? हाँ 72 आया सर। ठीक। ओके 32 आएगा। ठीक है, एक और बनाइए, देते हैं आपको 300 से लेके
1500 के बीच में, नहीं ज्यादा हो जाएगा तो 799 के बीच में कितना संख्या है जो कि 11 एंड 13? ओ गॉड, क्या दे दिए तुम? 11 एंड 13। देखो हम चेक नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो अगर मेजॉरिटी सेम रहेगा तो बोलिएगा। क्वेश्चन लिख लिए, हम रिस्टार्ट करें तब तक में। ओके, स्टॉप शेयर।